नमस्कार दोस्तों, मैं भगत सिंह GGM7 न्यूज़ सातों दिन ताज़ा खबर गुरुग्राम से। और दोस्तों, आज हम खास बातचीत करने के लिए आए हैं RWA देवीलाल नगर के अध्यक्ष श्री प्रहलाद लोचब जी से। आइए हम इनसे बात करते हैं। कुछ खास मुद्दों पर जो है आज हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर, हम आपसे कुछ खास मुद्दों पर बात करना चाह रहे हैं। जैसा कि आज हमारे संज्ञान में आया कि कुछ आशा वर्कर जो है यहाँ पर देवीलाल नगर में जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनसे जो है मिलने के लिए, उनके जो है देखरेख के लिए आए थे, तो उस बारे में आपका क्या कहना है सर? मेरे को यही जानकारी देनी है प्रशासन को, जो एक लापरवाही की जा रही है उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि हमारे कॉलोनी के अंदर कई गलियों में जो है पॉजिटिव केस आ चुके हैं और ज़्यादातर बढ़ते जा रहे हैं जी। और कई जगह 10 नंबर गली है, 12 है, 14 है। 14 में परसों जो आया है केस, वो केस 4 हैं जी, एक ही परिवार के। और पहले भी 10 नंबर गली में और 12 में कोई भी वो दूसरे जो किराएदार रहते हैं उनके सैंपल नहीं लिए गए हैं, न कोई दवाई का प्रबंध किया गया, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आज तो जो अलग ही हुआ है कुछ, मैं मौके पर पहुंचा तो वहाँ उन्होंने मकान के ऊपर एक पर्चा चिपकाया नाम का कि भी कोरोना पॉजिटिव है यहाँ पे, और उनको दवाई देने के लिए आशा वर्कर को भेज दिया गया। मैंने उनसे सवाल किया कि भाई तुम्हारा जो है डॉक्टर नहीं आए क्या? उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ने मेरे को ही भेजा है, मगर आपको दवाइयों के बारे में मालूम है कि कौन सी दवाई किस टाइम क्या देनी है, किसको देनी है? बोले हमारे को कोई मालूम नहीं है, हमारे को तो ये बोला गया है कि दवाई हमने जो है आप उस घर में जाके दीजिए। और उसका साफ साफ कहना ये था कि हमारे को पता ही नहीं है, ना वो कोई अपना जो किट वगैरह पहने हुई थी, वो जान के खतरे में डालकर वो अपना काम कर रही थी, डरी हुई थी बिल्कुल। उस मौके पे जाके मैंने पॉजिटिव केस वालों से भी बात की तो उन्होंने बताया मेरे को कि हमारे 2 और भी परिवार के लोग जो बचे हुए हैं वो गए थे मेडिकल के अंदर, ना उनका कोई सैंपल लिया गया, और हमारे को बस एक खाली आश्वासन दे दिया कि आपके पास डॉक्टर आएंगे, लेकिन कोई डॉक्टर वहाँ पहुँचा नहीं। जो एरिया डॉक्टर होगा उसकी ड्यूटी बनती है जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आशा वर्कर को भेजने से क्या पेशेंट अपनी दवाइयाँ ठीक से ले पाएगा? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं भी कैसे दवाइयाँ देनी है जी, कौन समझाएगा उनको? जी, और जितने भी किराएदार हैं उस मकान के अंदर, टोटल 7 किराएदार हैं जी, 7 तो दूसरे भी चाह रहे हैं कि हमारा भी सैंपल लिया जाए, क्योंकि वो भी पॉजिटिव मिल सकते हैं, उनको भी बहुत भय लगा हुआ है इस चीज़ से। जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि विशेष तौर पे हमारी कॉलोनी के अंदर जो हम देख रहे हैं जी, वो बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि हर घर से शिकायत यही आ रही है कि हमारे जो पॉजिटिव केस आए हैं तो बाकी किराएदारों के सैंपल क्यों नहीं लिए जा रहे, जी, क्यों डॉक्टर आके दवाइयाँ नहीं दे रहे? चलो ठीक है, मेडिकल के अंदर सुविधा नहीं होगी, बेड नहीं होंगे, घर पे क्वारंटाइन किया जा रहा है तो उसकी संभालना भी उसको ज़रूरी है। जी, डॉक्टरों का कर्तव्य बनता है। हम ये नहीं कहते डॉक्टर तो भगवान का रूप है, लेकिन कुछ डॉक्टरों की ये जो गलतियां हैं इनकी तरफ ध्यान दे के और पूरा इनको जो है जांच बैठाई जाए और इसकी सेवा पूरी तरह से दी जाए, नहीं तो ये कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसी खामियां ना हो और पूरा ध्यान दिया जाए, क्योंकि देखो डॉक्टर साहब आते हैं तो उनके पास PPE किट होती है जी, और वो आशा वर्कर उसके पास कुछ भी नहीं था, मास्क भी नहीं था मेरे ख्याल में, तो उसको अपना चुन्नी से ही लपेट के काम कर रही थी, वो बिल्कुल घबराई हुई थी जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रशासन से इन चीज़ों का ध्यान दिया जाए और इसको सिस्टम से लिया जाए जी। कि डॉक्टरों का कर्तव्य बनता है, डॉक्टर ने जाना चाहिए। ये तो नहीं है कि भाई डॉक्टर का कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता कि जहाँ कोरोना पेशेंट मिल जाता है वहाँ नहीं पहुँच पाए, पहुँचना चाहिए। जी, धन्यवाद।